हेलो एवरीवन, वेलकम टू योर ओन चैनल द एडू एक्सेल एंड ई लर्निंग प्लेटफॉर्म। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सेशन और सीरीज के बारे में चैनल पर आपकी तैयारी कराई जा रही है। अगर आप क्लास 11th में हो या फिर आप 12th में हो या फिर आपने 11th 12th पास आउट कर लिया है और आपका ड्रॉप ईयर है और किसी पर्टिकुलर एंट्रेंस की आप तैयारी कर रहे हो, तो आप बिल्कुल सही प्लेटफॉर्म पर हो। क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पर अगर आप 11th रेगुलर के स्टूडेंट्स हो, चाहे आपकी कोई भी स्ट्रीम हो, पीसीएम हो या फिर पीसीबी हो, आप फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी आपके सब्जेक्ट हैं या फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स आपके सब्जेक्ट हैं, चाहे आपकी स्ट्रीम कोई भी हो, 11th क्लास का पूरा सिलेबस चैनल पर कराया जाएगा। अगर मैं बात करूं अपने सब्जेक्ट की, मैथमेटिक्स की, तो 11th का प्लेलिस्ट अलग से बनी हुई है। वहां प्लेलिस्ट में आकर जब आप देखोगे तो 11th क्लास की वीडियोस, 11th क्लास के लेक्चर्स आपको वहां पर मिल जाएंगे और रोज ही एक लेक्चर अपलोड होता है 11th क्लास के मैथमेटिक्स का। ओके, अगर आप अभी 12th में हो किसी भी स्ट्रीम में, पीसीएम या पीसीबी, तो मैं मैथ्स की बात करूंगा, तो 12th क्लास की मैथ्स के लिए भी चैनल पर एक अलग प्लेलिस्ट बनी हुई है। वहां जब आप क्लास 12th वाले प्लेलिस्ट में आओगे, वहां आपको 12th के सारे चैप्टर्स की लेक्चर सीरीज मिल जाएगी। रोज एक जो है लेक्चर 12th का, वो चैनल पर अपलोड होता है। अगर बात करें हम अपने करंट सिलेबस की 12th क्लास के, तो 12th क्लास में मैंने स्टार्ट करा था मैट्रिसेस चैप्टर से। मैट्रिसेस डिटेल में आपको पढ़ाया गया, फिर मैंने चैप्टर नंबर 2 डिटरमिनेंट लिया, डिटरमिनेंट आपको डिटेल में पढ़ाया, और फिर चैप्टर नंबर 3 हमने स्टार्ट करा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के हमने 10 लेक्चर तकरीबन पूरे कर लिए। आज हमारा आखिरी लेक्चर है, लेक्चर नंबर 11 इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का, और आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ साथ अगर आपका ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन जो क्लास 11th का कॉन्सेप्ट है, चैप्टर है, वो क्लियर नहीं है, तो पहले आप 11th वाली प्लेलिस्ट में जाकर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लीजिए। उसके बाद आप 12th वाली प्लेलिस्ट में आकर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखना स्टार्ट करेंगे। तो स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था, बिकॉज वी वर्क ऑन फाउंडेशन, है ना। हम फाउंडेशन पर पहले ही काम करते हैं, क्योंकि जितना स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन होगा उतना स्ट्रॉन्ग हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। हमने बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करा था लेक्चर नंबर 1 में, और लेक्चर नंबर 1 से 10 तक हमने सारे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देखे, सारी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज देखी, टोटल 9 प्रॉपर्टी हमने पढ़ी। आज का लेक्चर हम खत्म करेंगे अपने लास्ट टॉपिक के साथ, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ओके, आज का लेक्चर हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का खत्म करेंगे, और आज हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बेटा, टाइम को वेस्ट ना करते हुए। ओके, टाइम को वेस्ट ना करते हुए स्टार्ट करते हैं। तो ये हमारा लास्ट लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर नंबर 11, लेक्चर नंबर 11 क्लास 12th और चैप्टर हमारा चल रहा है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, ठीक है, ये चैप्टर हमारा चल रहा है, और टॉपिक का नाम है हमारा आज की क्लास, आखिरी टॉपिक इस चैप्टर का, दैट इज इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज। आज हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज पर बात करने वाले हैं। जेडबलई मेंस में सवाल यहां से पूछ लेता है, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आसान भी है। तब आसान है जब आपने इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक बेसिक पढ़ रखा है, मतलब मेरे बाकी के 10 लेक्चर देख रखे हैं, ठीक है। तो अगर मैं ये जो नाम है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, अगर मैं इसकी बात करूं, तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है?
ठीक है, इसको मैं खत्म करूंगा सीरीज इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, जिसको शॉर्ट में आप ITF बोल सकते हो। ठीक है, सीरीज इन्वॉल्विंग इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आर कॉल्ड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक सीरीज, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, इस बात को बच्चे हमें अच्छे से समझना है कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या है। वो सारी सीरीज जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, एक ऐसी सीरीज जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है, उन सभी सीरीज को हम इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज बोलते हैं। ठीक है, बहुत आसान सी डेफिनेशन है। कोई आपसे पूछे या आपको मेंस में सवाल दिख जाए तो आप कैसे पहचानोगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का सवाल है? एक ऐसी सीरीज होगी, एक सीक्वेंस एंड सीरीज चैप्टर पढ़ा था ना 11th में, एपी जीपी एचपी, तो एक ऐसी सीरीज होगी जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट हमें देखने के लिए मिलेगा। उस सीरीज को हम बोलेंगे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, तो ये क्लियर हो गया होगा कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या होती है। ठीक है, तो ये बात हमें समझ में आ गई, इसको हम संभाल कर रखते हैं, इस बात को हम संभाल कर रखते हैं कि हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्लियर है। ठीक है, हमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्लियर है। अब बात आगे करेंगे। ठीक है, अब सवाल ये आया कि ये तो समझ में आ गया सर, ये तो समझ में आ गया कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज क्या है, ये तो क्लियर हो गया कि भैया ऐसी सीरीज है जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, अब सवाल ये आया कि हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज को शॉर्ट में लिख देता हूं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज। ठीक है, ITS, हाउ टू सॉल्व प्रॉब्लम्स ऑफ ITS, जो हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज है उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है, उसकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कैसे करेंगे, बस दो बातें बताऊंगा, दो बातें आपको ग्रैस्प करनी है और क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहली बात, we want inverse trigonometric series in term of tan inverse function। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट पॉइंट यही है कि आप कोई भी इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज की प्रॉब्लम मुझे दो, मैं क्या चाहता हूं, मैं चाहता हूं कि वी वांट इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज इन टर्म्स ऑफ tan इनवर्स फंक्शन। मैं tan इनवर्स के फंक्शन में, tan इनवर्स की शक्ल में, tan इनवर्स के फॉर्मेट में उस सीरीज को चाहता हूं। अब यहां दो बातें हैं, क्या? या तो हमारे सामने जो क्वेश्चन होगा वो tan इनवर्स की सीरीज में ही होगा, पहली बात, या तो हमारे सामने जो क्वेश्चन होगा वो tan इनवर्स की सीरीज में ही होगा। ठीक है, या फिर हमारे सामने जो क्वेश्चन होगा वो tan इनवर्स की सीरीज में नहीं होगा। ठीक है, अगर tan इनवर्स की सीरीज में है तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि हम चाहते ही हैं कि tan इनवर्स में मिले। अगर tan इनवर्स की सीरीज में नहीं है तो हम सब भूल करके पहले उसको कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स में। ठीक है, तो ये बात अपने दिमाग में बैठा लो, नोट कर लो कि हमें हर प्रॉब्लम tan इनवर्स की शक्ल में, tan इनवर्स के फॉर्मेट में ही चाहिए। अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो पहले कन्वर्ट करेंगे उसे tan इनवर्स की सीरीज में। कर लिया? अब क्या करना है,
अब क्या करना है, आपने एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई। ठीक है, हमने ये प्रॉपर्टी पढ़ी थी कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y जो होता है वो tan इनवर्स x प्लस y अपॉन 1 माइनस एक्स वाई होता है। ठीक है, यही लगाना है, बस इसको ऐसे करके देखेंगे। ठीक है, यानी हमें ये दिया होगा कि एक tan इनवर्स दिया होगा, tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई, इसको हमें तोड़ना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, हमें ऐसे तोड़ना है। ठीक है, तो हमें उल्टा देखना है इस प्रॉपर्टी को कि tan इनवर्स x प्लस वाई अपॉन 1 माइनस एक्स वाई को तोड़ना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y में। इसको मैं लिख दे रहा हूं, v split the given term as the difference of two loving term to solve the series। ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखेंगे। हम क्या करेंगे, वी स्प्लिट द गिवन टर्म, ये जो गिवन टर्म है इसको स्प्लिट करेंगे, तोड़ेंगे। किसमें तोड़ेंगे, एज द डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म, दो लविंग टर्म के डिफरेंस में। ठीक है, दो लविंग टर्म के डिफरेंस में। डिफरेंस क्यों लिखा है मैंने, क्योंकि हो सकता है यहां पर माइनस हो। ठीक है, अगर माइनस होगा तो आप यहां माइनस करोगे x माइनस वाई और यहां प्लस करोगे। ठीक है, 1 प्लस एक्स वाई, दो फॉर्मूले होते हैं ना हमारे पास। जैसे मैं इधर माइनस वाला लिख देता हूं तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी, इधर मैं माइनस वाला लिख देता हूं। हमारे पास ये भी तो होता है ना कि अगर tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई है तो आंसर होगा tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। ठीक है, तो हम एक टर्म को दो लविंग टर्म के डिफरेंस में तोड़ेंगे उस सीरीज को सॉल्व करने के लिए। तो बस आपको जो भी क्वेश्चन है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का, उसमें दो पॉइंट याद रखने हैं। पहला पॉइंट, हमें क्वेश्चन का फॉर्मेट tan इनवर्स में ही चाहिए। अगर है बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं है तो पहले हम उसको tan इनवर्स में बनाएंगे। ठीक है, दूसरी बात, हमें इस आइडेंटिटी को याद रखना है कि tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस y अपॉन 1 प्लस एक्स वाई। इसे उल्टा करके हमें याद रखना है। ये काम हम करेंगे कि हम इसकी शक्ल देना जाएंगे। अब ये दोनों पॉइंट दिमाग में रख के क्वेश्चन से ज्यादा क्लैरिटी आएगी तो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, बट उससे पहले प्लीज नोट इट डाउन, इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इसको नोट करेंगे। ओके, तो क्वेश्चन देखते हैं ताकि क्लैरिटी आ जाए किस तरीके से सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन है हमारे पास, प्रूव डेट हमें प्रूव करना है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर प्लस tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर। ठीक है, 3 इंटू 4 एक्स स्क्वायर प्लस अप टू सो ऑन
tan इनवर्स x अपॉन प्लस अप टू सो ऑन tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस n ब्रैकेट n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, n ब्रैकेट n प्लस 1 एक्स स्क्वायर, n ब्रैकेट n प्लस 1 एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स इज इक्वल्स टू tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स माइनस tan इनवर्स x, ठीक है, माइनस tan इनवर्स x। तो मुझे लगता है कि ये माइनस यहां पर नहीं होना चाहिए, ठीक है, इज इक्वल टू tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स। इसको देखेंगे, तो इस सवाल को देखेंगे और जो सीखा है अभी वो हमें क्लियर भी होगा। इसमें आप ये देख पा रहे हो कि देयर आर n टर्म्स, ठीक है, तो यहां से मैं प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूं, यहां से मैं प्रूफ करना स्टार्ट कर रहा हूं। देयर आर n टर्म्स, मेरे पास टोटल जो टर्म्स है वो कितने n है, देयर आर n टर्म्स, ठीक है, ये मेरा T1 है, ये T2 है, ये T3 है और वो Tn है, ठीक है। अगर मैं T1 को देखूं, अगर मैं T1 को देखूं तो T1 है मेरे पास tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 1 इंटू 2 एक्स स्क्वायर, ठीक है। वो दोनों पॉइंट एक बार आपको मैं याद दिला दूं कि tan में होना चाहिए है। अब इसका यूज कर रहे हैं, सेकंड वाला मैं लगा रहा हूं, इसका यूज करना है, ठीक है। तो इसको मुझे लिखना है स्प्लिट द गिवन टर्म एज द डिफरेंस ऑफ टू लविंग टर्म, यानी इसको दो लविंग टर्म के डिफरेंस में मुझे कन्वर्ट करना है। क्या इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 प्लस 2x इंटू एक्स, 2x इंटू एक्स, क्योंकि 2x इंटू एक्स तो 2x स्क्वायर हो जाएगा, जो ये है 2x स्क्वायर, और ऊपर लिख सकता हूं 2x माइनस एक्स, क्योंकि 2x माइनस एक्स एक्स होता है, ठीक है। इसको देख पा रहे हो, मैं इसके बारे में सोच रहा हूं, मैं ऐसा सोच रहा हूं कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई, ये होता है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, ठीक है। तो ये मैं ऐसा बनाने की सोच रहा हूं कि ये tan इनवर्स x माइनस वाई हो गया, इसको देखो जरा, और ये 1 प्लस एक्स वाई हो गया, तो आंसर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स वाई, यानी tan इनवर्स 2x माइनस tan इनवर्स x। क्लियर है? तो मैंने स्प्लिट कर दिया, तोड़ दिया दो लविंग टर्म में। इसी तरीके से अगर आप टर्म नंबर 2 को देखो तो टर्म नंबर 2 है tan इनवर्स x अपॉन 1 प्लस 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, 2 इंटू 3 एक्स स्क्वायर, यानी 3 टू 6 एक्स स्क्वायर। इसको मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, ध्यान से देखेंगे, 3x माइनस 2x, 3x माइनस 2x कितना हो गया, x हो गया, 1 प्लस 3x इंटू 2x, 3x इंटू 2x कितना हो गया, 3 टू 6 एक्स स्क्वायर हो गया। ये ऐसा बन गया x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, आंसर tan इनवर्स x, यानी tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x, ठीक है, tan इनवर्स 3x माइनस tan इनवर्स 2x। इस तरह से अगर मैं आगे करता रहूंगा, ऐसे चलता रहूंगा, तो आ जाऊंगा मैं tn पर, t1 t2 t3 t4 अप टू सोन tn तक, ठीक है। तो वो होगा tan इनवर्स, tn मेरा ये लास्ट वाला टर्म, दैट इज x अपॉन 1 प्लस n इंटू n प्लस 1
एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसको अकॉर्ड, अब मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, इन्हीं के अकॉर्डिंग जब इसको तोड़ूंगा तो टेन इनवर्स, बड़ा ध्यान से देखना, ये क्या हो रहा है, दिस इज 3x माइनस 2x, ठीक है, दिस इज 3x माइनस 2x, यानी n प्लस 1 x माइनस n प्लस 1x माइनस nx, चेक कर लो, ठीक है, nx से कैंसिल हो जाएगा और 1 इंटू एक्स एक्स बचेगा, और नीचे क्या आएगा, नीचे क्या आएगा, 1 प्लस 3x इंटू 2x है, ऊपर ऑब्जर्व कर रहा हूं, 3x इंटू 2x है, यानी n प्लस 1 x इंटू nx, नीचे आएगा, एक ही बात है ना, n इंटू n प्लस 1 एक्स स्क्वायर। तो दिस इज tan इनवर्स n प्लस 1 एक्स माइनस tan इनवर्स nx, ऐसी सीरीज आई, ठीक है। अब ये बीच में प्लस 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 हो रहा है, यानी इन सब का, इस सब का जब सम करोगे, जब सम करोगे t1 प्लस t2 प्लस t3, जब सम करोगे तो सम करने पर इधर भी सम होगा, ठीक है। तो ये ऑब्जर्व करोगे, देखो ये कैंसिल आउट हो रहा है, tan इनवर्स 2x और माइनस tan इनवर्स 2x कैंसिल आउट, है ना, tan इनवर्स 3x किसी tan इनवर्स 3x से भी कैंसिल हो जाएगा आगे, इस तरीके से ये सारी चीजें कैंसिलेशन पर चली जाएंगी, सब कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एक तो ये tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स बचा, tan इनवर्स n प्लस 1 इंटू एक्स बचा, और एक ये टर्म बचा माइनस का tan इनवर्स x, माइनस का tan इनवर्स x बचा। तो ये ही हमें प्रूफ करना था कि ये इसके इक्वल है, तो LHS विल बी इक्वल टू RHS, हेंस प्रूफ। तो जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज के सवाल है, हमें दो ही बातें देखनी है, एक तो 10 में होना चाहिए, अगर है बहुत अच्छी बात है, नहीं है तो चेंज करेंगे, दूसरा हमें कैसे भी करके tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनाना है, सम अप करोगे तो कैंसिलेशन होता चला जाएगा। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी, प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, ठीक है, फिर आगे बात करते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखेंगे, अगली सीरीज देखेंगे, क्लैरिटी आ जाए। नेक्स्ट है हमारे पास tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/8 प्लस tan इनवर्स 1/8 tan इनवर्स 1/18 tan इनवर्स 1/18, ठीक है, tan इनवर्स 1/18 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी, ये जुड़ता 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 इन्फिनिटी तक जा रहा है, ठीक है। इसका ऑप्शंस दिए हुए हैं मुझे 0, π/4, π/2 और ऑप्शन नंबर डी पाई, ठीक है, इसके ऑप्शंस मुझे दिए हुए हैं। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे, ठीक है। यहां देखो, सबसे पहली बात जो हम चाहते हैं वो ये कि कोई भी सवाल हमें दो जिसमें इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज हो, उस सवाल में वो सीरीज tan इनवर्स के फंक्शन में होनी चाहिए, जो कि ये है, tan इनवर्स के फंक्शन में है। अब मेरा काम क्या रह गया, इसको ब्रेक करना इस प्रॉपर्टी में, मैं ऐसे ब्रेक करना चाहता हूं कि tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई इज इक्वल टू tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ऐसे मैं इसको ब्रेक करना चाहता हूं, हर टर्म को मैं ऐसे लिखना चाहता हूं, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, ठीक है। तो एक काम करते हैं, पहले सीरीज में मैं 2 का मल्टीप्लाई करा लेता हूं, क्यों करा रहा हूं आपको पता पड़ जाएगा। अगर मैं 2 से मल्टीप्लाई कराऊं तो tan इनवर्स ये हो जाएगा 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 2/4, दिस इज tan इनवर्स 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, 2/16, ये हो जाएगा tan इनवर्स 2 1 जा 2, 18 2 जा 36 प्लस अप टू सोन इन्फिनिटी, ठीक है। बात वही है,
2/36 का मतलब 1/18 है, 2/16 का मतलब 1/8 है, और 2/4 का मतलब 1/2 है। क्यों कराया? क्योंकि मैं ऐसा बनाना चाहता हूं। ठीक है, अब इसको जरा देखो, अगर मैं tan इनवर्स 2/4 को देखूं, tan इनवर्स 2/4 को, तो क्या मैं tan इनवर्स 2/4 को ये लिख सकता हूं कि 2/4 को लिख रहे हैं ना, तो इसको क्या मैं लिख सकता हूं, tan इनवर्स 1 प्लस, नीचे हमें 4 चाहिए, 1 प्लस 3 इंटू 1, और ऊपर लिख सकता हूं 3 माइनस 1। चेक करके देखो, ठीक है, 3 माइनस 1 इज 2, 3 इंटू 1 3, 3 प्लस 1 4, और जैसे मैंने ऐसे लिखा तो ये x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई हो गया, यानी दिस इज tan इनवर्स 3 माइनस tan इनवर्स 1। ठीक है, यही तो चाहते हैं कि इसको tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y बनाए, बन रहा है। ठीक है, सेकंड वाले को देखो, ये है tan इनवर्स 2/16, तो क्या मैं इसको लिख सकता हूं tan इनवर्स 1 प्लस 15 बनाना है, 15 के लिए तुम कर लो 5 3, 5 में 3 का 2, ठीक है, 5 इंटू 3, और ऊपर लिख सकता हूं 5 माइनस 3, चेक करो, 5 माइनस 3 इज 2, 5 3 15, 15 और 1 16। ठीक है, यानी ये हो गया मेरा tan इनवर्स 5 माइनस tan इनवर्स 3। ठीक है, बढ़िया। और नेक्स्ट है 2/36, यानी tan इनवर्स 2/36 को मैं लिख सकता हूं tan इनवर्स, नीचे आ गया 1 प्लस 36 है, यानी 35 बनाना है, 7 5 35, 7 इंटू 5 10, और सॉरी, ठीक है, इट विल बिकम 7 माइनस 5, ये क्या हो जाएगा 7 माइनस 5, 7 में से 5 गया 2, 35 36। ठीक है, दिस इज tan इनवर्स 7 माइनस tan इनवर्स 5। ठीक है, ऐसे करते 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 इन्फिनिटी तक चले जाएंगे, यहां भी ऐसे करते करते इन्फिनिटी तक चले जाएंगे। इन सबको ऐड करना था, यानी इसको ऐड करना था, और जाहिर सी बात है इसको भी ऐड करना होगा। जब आप ऐड कर रहे हो तो ये देख पा रहे हो कि tan इनवर्स 3 और माइनस का tan इनवर्स 3 हुआ कैंसिल आउट। ठीक है, tan इनवर्स 5 और माइनस tan इनवर्स 5 कैंसिल आउट, इसी तरीके से tan इनवर्स 7 और माइनस tan इनवर्स 7 कैंसिल आउट। दो दो टर्म हमारे पास बचेंगे, क्या? एक तो tan इनवर्स इंफिनिटी बचेगा, tan इनवर्स इंफिनिटी, और एक ये माइनस का tan इनवर्स 1 बचेगा, एक ये माइनस का tan इनवर्स 1 बचेगा। ठीक है, tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होती है π/2, क्योंकि π/2 90 है, और tan 90 पे नॉट डिफाइन है, नॉट डिफाइन है यानी इंफिनिटी आता है, तो tan इनवर्स इंफिनिटी की वैल्यू होगी π/2, और tan इनवर्स 1 होगा π/4। ये हो गया 2 2 4, 2 पाई माइनस पाई इज पाई, π/4, तो π/4 इसका आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, उम्मीद है कि अब आपको क्लैरिटी आ रही है कि किस तरीके से हम सॉल्व कर रहे हैं, अप्रोच क्या है। ठीक है, तो प्लीज पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन, जल्दी से इसको पॉज करके नोट करेंगे। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्रूव डेट हमें प्रूव करना है कि tan इनवर्स 2 अपॉन 2 प्लस 1 स्क्वायर, 2 प्लस 1 स्क्वायर प्लस 1 की पावर 4 प्लस tan इनवर्स 4 अपॉन 2 प्लस 2 स्क्वायर, 2 प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 की पावर 4, ठीक है, प्लस tan इनवर्स 6 अपॉन 2 प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4, 3 स्क्वायर प्लस 3 की पावर 4 अप टू सो ऑन n टर्म्स। ये ऐसे करते करते n टर्म्स के बराबर है, सीरीज पूरी क्या हो रही है, सम अप हो रही है। इसका आंसर चाहता हूं tan इनवर्स n n प्लस 1, इसका आंसर क्या चाहता हूं,
tan इनवर्स एन एन प्लस वन, tan इनवर्स एन एन प्लस वन माइनस पाई बाई फोर, प्लस वन माइनस पाई बाई फोर। बहुत बढ़िया सवाल, ठीक है। बहुत अच्छा सवाल है, इसको देखेंगे। वन ऑफ द फाइनेस्ट क्वेश्चन ऑफ इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज, ठीक है। क्या हो रहा है, एक टर्म ये है, दूसरा टर्म ये है, तीसरा टर्म ये है, ऐसे करते करते एन टर्म जुड़ेंगे और आंसर ये आएगा, ये हमें प्रूफ करना है, ठीक है। तो जरा जरा कुछ मत करो, कुछ मत करो। अगर मैं nth टर्म निकालना चाहता हूं, चलो उससे पहले एक चीज देखो, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, तुम कुछ मत करो, तुम सिर्फ ऑब्जर्व करो, सिर्फ चीजों को निहारो, देखो क्या कि अगर मैं tn यानी ऐसे करते करते n तक जा रहा है तो nth टर्म निकालना चाहता हूं तो क्या हो रहा है, ये 2 है, ये 4 है, मैं ऑब्जर्व कर रहा हूं, आपको भी ऑब्जर्व ही करना है। कैसे? क्योंकि tn मुझे दिया थोड़ी है, जनरल टर्म मुझे नहीं दिया, लेकिन मैं जनरल टर्म को निकाल सकता हूं। कैसे निकालूंगा? ऑब्जर्व करके निकालूंगा। कैसे ऑब्जर्व करना है सर? 2 है, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, आगे 2 4 जा 8 होगा, यानी 2 की पावर n है ऊपर, ऊपर क्या है 2 की पावर n। n जरा 1 लगा के देखो तो 2 1 जा 2, n 2 लगा के देखो तो 2 2 जा 4, n 3 लगा के देखो तो 2 3 जा 6, n 4 लगाओगे तो 2 4 जा 8। ऑब्जर्व हो, सब में 2 है, 2 प्लस 2 प्लस 2 प्लस, सब में 2 है, यानी जनरल टर्म में भी 2 प्लस होगा, ठीक। यहां पर n 1 था तो 1 का स्क्वायर 1 की पावर 4, यहां पर n 2 था, 2 का स्क्वायर 2 की पावर 4, यहां पर n 3 था, 3 का स्क्वायर 3 की पावर 4। इसका मतलब प्लस n स्क्वायर प्लस n की पावर 4, ये हो रहा है, ठीक है। ये जनरल टर्म आ गया। n की वैल्यू 1 लगाओगे तो ये आ जाएगा, n की वैल्यू 2 लगाओगे ये आ जाएगा, n की वैल्यू 3 लगाओगे ये आ जाएगा, एंड 4। तो ये मेरा जनरल टर्म आ गया, ठीक है। बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। अब इसको इसको मैं ऐसे लिख सकता हूं, 2n अपॉन 2 को लिख सकता हूं 1 प्लस 1, बाकी n स्क्वायर और n की पावर 4 अपनी जगह। बात तो एक ही है, क्योंकि 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों लिखा? क्यों लिखा ऐसा? इसलिए लिखा कि वी नो डैट, हम जानते हैं, क्या जानते हैं? कि ये जो 1 प्लस एन स्क्वायर, ये जो 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4 है ना, इसको तुम फैक्टर में जब तोड़ोगे तो 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन और 1 माइनस एन स्क्वायर, 1 माइनस एन स्क्वायर प्लस एन, ये आएगा। चेक करके देखो, चेक करवा रहा हूं, ठीक है। लेट अस मल्टीप्लाई 1 इंटू 1 1, ठीक है, 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर, 1 इंटू एन एन, एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर, एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर माइनस एन की पावर 4 और एन स्क्वायर इंटू एन प्लस एन क्यूब, ठीक है। एन से देखते हैं, एन 1 जा 1, एन इंटू एन स्क्वायर माइनस का एन क्यूब और एन इंटू एन प्लस का एन स्क्वायर, तो प्लस का एन स्क्वायर माइनस का एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस का एन क्यूब माइनस का एन क्यूब कैंसिल, और ये आ गया एन और एन 2n। ये तो नहीं आ रहा, कुछ गलती कर दी क्या मैंने? इसके फैक्टर मैंने गलत कर दिए, हाँ मैंने गलत कर दिए, और गलती मैंने शायद यहां कर दी। 1 प्लस 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन, ये होगा 1 प्लस एन स्क्वायर माइनस एन होगा, तभी तो एन की पावर 4 प्लस का मिलेगा। लाओ चेक कर लेते हैं, 1 इंटू 1 1, 1 इंटू एन स्क्वायर 1 इंटू एन माइनस एन स्क्वायर इंटू 1 प्लस का एन स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर एन की पावर 4, एन स्क्वायर इंटू माइनस का एन क्यूब, ठीक है। एन इंटू 1 एन इंटू एन स्क्वायर प्लस का एन क्यूब, एन इंटू माइनस का एन स्क्वायर,
तो प्लस का एन क्यूब और माइनस का एन क्यूब कैंसिल, है ना, और प्लस का एन और माइनस का एन कैंसिल, सही है, माइनस का एन स्क्वायर और प्लस का एन स्क्वायर कैंसिल, सब कैंसिल हो गए, ऊपर बचा है 1 प्लस एन स्क्वायर और प्लस एन की पावर 4। तो देखो यही था 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4। तो इस 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4 के फैक्टर ये होते हैं। तो ये मैंने प्रूफ कर दिया है, इस बात को याद कर लो तो ज्यादा अच्छा है। ये बात हमें पता है, वी नो डेट कि 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन की पावर 4 को जब तोड़ेंगे तो हमारे ये दो फैक्टर आएंगे। ठीक है, मैं इसको और आगे इसी के बेस पर लिख रहा हूं, जनरल टर्म विल बी इक्वल टू 2n अपॉन 1 प्लस, और इसको तोड़ने पर ये दोनों फैक्टर्स आएंगे। तो मैं इसको लिख रहा हूं, क्या है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, एक फैक्टर ये है। दूसरा फैक्टर एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, सही है, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। क्यों लिखा, क्योंकि टीएन विल बी इक्वल टू, ये 1 प्लस एक्स वाई हो गया, क्योंकि ये बात तो हम भूले ही नहीं है, कि टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई करना है, और हमारा आंसर आएगा टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई। इसी फॉर्म में तो बनाना है, सारा कुछ खेल ही ये चल रहा है। तो इसकी शक्ल देखो, ये 1 प्लस एक्स इंटू वाई है, 1 प्लस एक्स इंटू वाई, ऊपर एक्स माइनस वाई और आएगा, तो ऊपर क्या आएगा, ऊपर दिस माइनस दिस आएगा, यानी एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, और नीचे अपना ये है 1 प्लस एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 इंटू एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। चेक करो, नीचे तो 1 प्लस एक्स वाई है, ऊपर चेक करोगे तो एन स्क्वायर से एन स्क्वायर कैंसिल, प्लस 1 से माइनस 1 कैंसिल, माइनस माइनस प्लस एन और एन 2n। ठीक है, तो ये मेरा फाइनली सॉल्व होकर के यहां ये आ गया कि ये है टेन इनवर्स, ये है टेन इनवर्स, है ना, टेन इनवर्स तो मेरा चल ही रहा है सब में, ये सब में टेन इनवर्स चल ही रहा है, टेन इनवर्स। ठीक है, यहां पर भी टेन इनवर्स, ठीक है, ये भी टेन इनवर्स, और ये भी टेन इनवर्स। ठीक है, तो टीएन विल बी इक्वल टू टेन इनवर्स, अब मैं टेन इनवर्स एक्स माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई को लिख सकता हूं टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, यानी टेन इनवर्स एक्स क्या है मेरा, एक्स है एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1। ठीक है, टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई, माइनस टेन इनवर्स वाई, वाई क्या है, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। ये मेरा जनरल टर्म आ गया है, ये मेरा जनरल टर्म आ गया है। उम्मीद है कि बढ़िया तरीके से समझ में आ गया होगा कि ये टेन इनवर्स एक्स माइनस टेन इनवर्स वाई है, टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 और टेन इनवर्स एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1, ये मेरा जनरल टर्म है। इससे फायदा क्या हुआ, इससे फायदा ये हुआ कि अगर मैं इसको निकालना चाहूं, यानी मैं पहला टर्म निकालना चाहूं T1, तो मुझे n की जगह 1 पुट करना है। आओ करते हैं, टेन इनवर्स 1 पुट करोगे तो 1 का स्क्वायर 1, 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3, टेन इनवर्स 3, और ये बना टेन इनवर्स 1 का स्क्वायर 1, 1 माइनस 1 0, और दिस इज 1, टेन इनवर्स 1। ये मेरा पहला टर्म आ गया। अगर मुझे T2 निकालना है तो मैं 2 पुट करूंगा, तो ये आ गया टेन इनवर्स 2 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 2 2 4, 4 5 6 और 1 7, टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स, यहां पर 2 पुट करूंगा तो 2 का स्क्वायर 4, 2 2 4, 4 माइनस 2 2, 2 और 1 3, टेन इनवर्स 3 आ गया। अगर मैं T3 निकालूंगा तो 3 पुट करूंगा तो ये आ जाएगा टेन इनवर्स 3 का स्क्वायर, 3 3 9 9 10 11 12 13, टेन इनवर्स 13 माइनस टेन इनवर्स, 3 पुट करूंगा तो 3 का स्क्वायर 9, 9 में से 3 गया 6, 6 और 1 7, टेन इनवर्स 7। T4 निकालूंगा तो टेन इनवर्स 4 4 जा 16 16 17 18 19 20 21, टेन इनवर्स 21 माइनस ये हो जाएगा टेन इनवर्स 4 का स्क्वायर, 16 16 में से 4 गया 12 और 1 13, टेन इनवर्स 13। ये कहानी चलती रहेगी और मैं फाइनली टीएन तक पहुंच जाऊंगा, और टीएन मेरा ये, तो मैं लिख दे रहा हूं टीएन क्या है, टेन इनवर्स
एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1 माइनस टेन इनवर्स एन स्क्वायर माइनस एन प्लस 1। ठीक है, ये कहानी मेरी पहुंच गई टीएन तक। अब जब टीएन तक पहुंच गई तो इस सीरीज का सम अप करना है, यानी इन सबको जोड़ोगे, T1 प्लस T2 प्लस T3 प्लस T4, इसी तरीके से इन सबको जोड़ोगे, और जब जोड़ोगे तो ये ऑब्जर्व करोगे कि टेन इनवर्स 3 और माइनस टेन इनवर्स 3 कैंसिल, टेन इनवर्स 7 माइनस टेन इनवर्स 7 कैंसिल, टेन इनवर्स 13 माइनस टेन इनवर्स 13 कैंसिल, ये सब कैंसिल होते चले जाएंगे। दो टर्म हमें देखने के लिए मिलेंगे, एक तो ये बचा, एक तो ये बचा। ये क्या है? ये है टेन इनवर्स एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, एन स्क्वायर प्लस एन प्लस 1, और एक माइनस का टेन इनवर्स 1 बचा, एक माइनस का टेन इनवर्स 1 बचा, है ना। तो हमें प्रूफ क्या करना है, जरा देखो इसको, देखो टेन इनवर्स इस जैसा बना रहा हूं, यहां से एन अगर कॉमन ले लोगे तो अंदर बचेगा एन प्लस 1 प्लस 1, और टेन इनवर्स 1 कितना होता है? पाई बाई 4। यही चीज हमारी आरएचएस थी, तो एलएचएस विल बी इक्वल टू आरएचएस, हेंस प्रूव्ड। वन ऑफ द मतलब बढ़िया प्रॉब्लम है, वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम फॉर जेडबलई मेंस। ठीक है, जेई मेंस के लिए एक अच्छा सवाल है। तो उम्मीद करता हूं कि क्लैरिटी आ गई होगी। प्लीज पॉज द वीडियो बच्चों एंड नोट इट डाउन। ओके, तो इससे रिगार्डिंग एक आखिरी सवाल देखते हैं, और ये सवाल हमारा जेडबलई मेंस में भी आया हुआ सवाल है। देखो बहुत अच्छा सवाल है। द वैल्यू ऑफ the value of s is equals to बहुत कायदे से लिखूंगा मैं, s is equals to सिग्मा n is equals to 1 से इंफिनिटी, n is equals to 1 से इंफिनिटी tan इनवर्स 4n अपॉन tan इनवर्स 4n अपॉन n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर, n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2 इज इक्वल टू व्हाट? ठीक है, n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 2, सही है, इज इक्वल्स टू व्हाट? ऑप्शन नंबर ए 3 tan इनवर्स x, सॉरी 3 tan इनवर्स 1, ऑप्शन नंबर बी cot इनवर्स cot इनवर्स सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 1, cot इनवर्स सिग्मा एक्स स्क्वायर प्लस 1, ऑप्शन नंबर सी पाई बाई 4, ऑप्शन नंबर डी 2, ऑप्शन नंबर डी 2। ठीक है, ये हमारा सवाल है। तो इस क्वेश्चन को देखेंगे, सॉल्व करेंगे। सबसे पहला काम, वी हैव टू ऑब्जर्व इट, इसको ऑब्जर्व करते हैं, है ना। ओके, देखो हमें दिया हुआ है s इज इक्वल टू सिग्मा n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी। ओके, tan इनवर्स 4n अपॉन, पहला चेंज में क्या कर रहा हूं, इस प्लस 2 को प्लस 1 लिख रहा हूं। ठीक है, 1 प्लस n की पावर 4 माइनस n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1। क्लियर? पहला चेंज मैंने क्या किया, देखो n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर तो यही है, और 1 प्लस 1 2 हो गया, तो 2 को मैंने 1 प्लस 1 लिख लिया। क्यों लिख लिया? क्योंकि अगर आप इसको ऑब्जर्व कर पा रहे हो, इसको देख पा रहे हो, तो ये n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। चेक करके देखो, n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर
प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab है ना। तो n की पावर 4 माइनस 2n स्क्वायर प्लस 1, ये n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। यानी इसको मैं लिख सकता हूं n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी tan इनवर्स 4n अपॉन 1 प्लस, और इसको मैं लिख सकता हूं ये n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है। ठीक है, क्योंकि n स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर खोलोगे तो यही चीज आ जाएगी। ठीक है, इसको मैं लिख सकता हूं आगे tan इनवर्स, ठीक है, 4n अपॉन ये क्या है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, यानी ए प्लस बी। इसको देखो जरा, एन स्क्वायर माइनस 1 है, एन स्क्वायर माइनस 1 मतलब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यानी एन प्लस 1 और एन माइनस 1। क्यों भाई, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी एन प्लस 1 एन माइनस 1। ये एन स्क्वायर माइनस 1 का होल स्क्वायर है, ये होल स्क्वायर है, तो इसके ऊपर भी होल स्क्वायर और इसके ऊपर भी होल स्क्वायर, यानी इसको मैं तोड़ सकता हूं 1 प्लस एन प्लस 1 का होल स्क्वायर और n माइनस 1 का होल स्क्वायर। उम्मीद है क्लैरिटी आ गई होगी। s इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी tan इनवर्स। अब इसको जरा ऑब्जर्व करेंगे, हमें x माइनस वाई लिखना है, तो ये मेरा x है और ये मेरा y है, x माइनस वाई लिखना है, तो n प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस n माइनस 1 का होल स्क्वायर अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू n माइनस 1 का होल स्क्वायर। चेक करो, ये बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे tan इनवर्स x माइनस वाई अपॉन 1 प्लस एक्स वाई लिखा हुआ है, इसीलिए मैं दो लविंग टर्म में ब्रेक कर दूंगा, दैट इज tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y। बहुत ध्यान से ऑब्जर्व करने की चीज है, चेक कर सकते हो, है ना, लिखा हुआ है ना tan इनवर्स x माइनस वाई 1 प्लस एक्स वाई, ये चेक करोगे 4n आएगा, क्योंकि ये खुलेगा n स्क्वायर प्लस 2n और माइनस 2n माइनस माइनस प्लस 2n 2n 4n। ओके, यानी इसको मैं ब्रेक कर सकता हूं ऐसे, समेशन ऑफ n इक्वल टू 1 से इंफिनिटी, ओके, और दो लविंग टर्म में इसको ब्रेक कर रहा हूं, वो लविंग टर्म है tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, tan इनवर्स x का मतलब हो गया n प्लस 1 का होल स्क्वायर, या इसको मैं नीचे लिखूं, इसको मैं यहां लिखूं, ज्यादा क्लैरिटी है। s इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ n इक्वल्स टू 1 से लेके इंफिनिटी, और दो लविंग टर्म है tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y, तो tan इनवर्स x यानी n प्लस 1 का होल स्क्वायर tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y माइनस tan इनवर्स y, y क्या है n माइनस 1 का होल स्क्वायर। ये हो गया मेरा फाइनली, ये मेरा सम है, ये मेरा सम है। ठीक है, समझ आ गया, बहुत अच्छा। अब क्या करें, अब पहले तो जगह बना लेते हैं, इसको छोटा करके शिफ्ट करते हैं अपने इधर। ठीक है, चलो, तो ये मुझे मिल गई थोड़ी सी जगह कंटिन्यू करने के लिए। अब ये सम है, यानी अगर मैं इसमें n इक्वल टू 1 लगाऊं तो मेरे पास टर्म आना स्टार्ट हो जाएंगे। मैं पहला टर्म निकाल रहा हूं t1 t1, यानी मैं n इक्वल टू 1 पुट कर रहा हूं, तो दिस विल बिकम tan इनवर्स 1 पुट करूंगा तो 1 प्लस 1 2, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1 पुट करूंगा तो 1 माइनस 1 0, 0 का स्क्वायर 0, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0। ठीक है, t2 निकाल रहा हूं, t2 निकालूंगा तो tan इनवर्स 2 का स्क्वायर रखूंगा, n की जगह 2 रखूंगा तो 2 और 1 3, 3 का स्क्वायर 9, माइनस tan इनवर्स 2 रखूंगा तो 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर 1। ठीक है, t3 देखते हैं, t3 देखूंगा तो tan इनवर्स 3 और 1 4, 4 4 16, माइनस tan इनवर्स 3 माइनस 1 2, 2 का स्क्वायर 4। ठीक है, t4 देखूंगा ऐसे ही, tan इनवर्स t4 देखूंगा तो 4 और 1 5, 5 का स्क्वायर 25, माइनस tan इनवर्स
4 देखूंगा तो 4 और में से 1 गया 3, 3 का स्क्वायर 9, T5 देखूंगा, क्लैरिटी दे रहा हूं आपको, tan इनवर्स 5 डालूंगा तो 5 और 1 6, 6 का स्क्वायर 36, tan इनवर्स 5 डालूंगा तो 5 में से 1 गया 4, 4 4 जा 16। ऐसे ऐसे ये कहानी आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। और मैं आ जाऊंगा फाइनली Tn पर, मैं आ जाऊंगा फाइनली Tn पर, और Tn अगर डालता हूं n क्यों, n इज इक्वल टू n इक्वल टू 1 से इन्फिनिटी जाना है ना, तो T इन्फिनिटी डालेंगे, लास्ट वाला टर्म इन्फिनिटी डालेंगे, ठीक है। इन्फिनिटी डालूंगा तो tan इनवर्स n की जगह इन्फिनिटी डालूंगा तो इन्फिनिटी प्लस 1 का होल स्क्वायर, इन्फिनिटी प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस tan इनवर्स इन्फिनिटी माइनस 1, इन्फिनिटी माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये आ गया, ठीक है। अब ये s है, s है, s का मतलब होता है सम, s का मतलब क्या होता है, सम, यानी इन सबको सम करना है, प्लस 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 प्लस, इन सबको भी सम करना है, प्लस प्लस। जब सम करेंगे तो आप ऑब्जर्व कर रहे हो कि tan इनवर्स 4 और tan इनवर्स 4 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। tan इनवर्स 9 और tan इनवर्स 9 कैंसिल हो जाएगा, tan इनवर्स 16 और tan इनवर्स 16 कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। इस तरीके से ये सब कैंसिल आउट होते जाएंगे, इधर 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 सब, ठीक। सिर्फ हमारे पास क्या बच रहा है, हमारे पास 3 चीजें बच रही है शायद, एक तो n+1 यानी इन्फिनिटी प्लस 1, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए, ये कैंसिल नहीं होना चाहिए। हमारे पास 4 टर्म बच रहे हैं, एक तो ये बच रहा है, देखो एक तो ये बच रहा है, ये दोनों टर्म बच रहे हैं, एक तो ये दोनों टर्म बच रहा है, इन्फिनिटी डाला था ना, इन्फिनिटी प्लस 1 और इन्फिनिटी माइनस 1, तो ये बच रहा है tan इन्फिनिटी प्लस 1 का होल स्क्वायर, tan इन्फिनिटी माइनस 1 का होल स्क्वायर, tan इनवर्स 0, tan इनवर्स 0 और tan इनवर्स 1, ठीक है, tan इनवर्स 1। इसमें वैल्यूज जब चेक करेंगे तो tan इनवर्स 0, ये 4 टर्म को दिखा रहा हूं, ये 4 टर्म, ठीक है, ये 4 टर्म, तो इनवर्स इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे कितना होता है, नॉट डिफाइंड, π/2, इन्फिनिटी प्लस 1 का मतलब π/2 ही हो गया, इधर भी इन्फिनिटी माइनस वन प्लस हो जाएगा π/2, ठीक है। tan इनवर्स 0 मेरा 0 होता है और tan इनवर्स 1 मेरा π/4 होता है, ठीक है। तो कितना हो गया, π/2 और π/2 कितना हो गया, π/2 और π/2 हो गया पाई माइनस π/4, 4 में से 1 गया 3, 3π/4 आ रहा है हमारा आंसर। इसका आंसर कितना होना चाहिए, 3π/4 होना चाहिए। तो ओ 3π/4 तो हमारे पास ऑप्शन में है ही नहीं, π/4 है, कुछ गलती तो नहीं होगी, -π/, अच्छा, ऑप्शन नंबर ए देखो, ऑप्शन नंबर ए 3 tan इनवर्स 1 है, तो 3 tan इनवर्स 1 का मतलब क्या होता है, 3 इंटू tan इनवर्स 1 कितना होता है, π/4, तो 3 इंटू π/4 कितना हो जाएगा, 3π/4, ऑप्शन नंबर ए विल बी अवर रिक्वायर्ड आंसर, ठीक है। तो ये था हमारा आखिरी लेक्चर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक सीरीज का। उम्मीद है ये आखिरी लेक्चर में क्लैरिटी आ गई होगी, और ये हमारा इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन पूरा खत्म हुआ। कल से हम स्टार्ट करेंगे क्लास 12 का कैलकुलस। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा इसको शेयर कीजिए। थैंक यू वेरी मच।